नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल बाइक योगेश पर। दोस्तों, आज हम लोग ई डिस्ट्रिक्ट के द्वारा निवास प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। निवास प्रमाण पत्र सभी सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल होता है। तो हम लोग ई डिस्ट्रिक्ट की साइट पे आ जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। उसी में एक हमारा जो है निवास प्रमाण पत्र का जो है सेवा होती है। तो ई डिस्ट्रिक्ट की साइट जो है edistrict.up.gov.in पर आपको आ जाना है। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से बहुत सारी सेवाएं दे रखी हैं। इनके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हम लोगों को सिर्फ निवास प्रमाण पत्र के बारे में जानना है, तो हम लोग निवास प्रमाण पत्र के बारे में बात करेंगे। तो निवास प्रमाण पत्र में मोस्टली स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और आपका जो आइडेंटिटी है वो ये इसका प्रारूप है। इसको आप भर के इसमें जमा कर सकते हैं। तो आधार कार्ड, घोषणा पत्र, फोटो ये इसमें दिखा रखा है, यही सब आपका लगता है। तो दोस्तों, हम लोग ई डिस्ट्रिक्ट की साइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए सर लॉगिन करके ऑप्शन आ रहा है। प्रमाण पत्र का सत्यापन, आवेदन की स्थिति, सर्विस डैशबोर्ड, शिकायत डैशबोर्ड, नवीन संदेश, इस तरीके से बहुत सी चीजें इसमें आ रही हैं। तो आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल क्रोम या जो भी आप ब्राउजर यूज करेंगे वहाँ पे आप ई डिस्ट्रिक्ट जो है सर्च कर लेंगे। ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश लिख के सर्च करेंगे तो आपको जो है जो पहली साइट है उसी पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। लैंग्वेज आप जो सी चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको चूज करना हो। यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको जो है इसमें शो कर जाएगा। जैसे अब इस समय फास्ट ट्रैक जाति प्रमाण पत्र यानी फैमिली आईडी अगर आपकी उसमें ऐड है तो बगैर किसी सत्यापन के आपका जो है बहुत जल्दी आपका जो है प्रमाण पत्र जारी हो जाता है। और जो है अगर उसको जो है रिपोर्ट लगनी है या प्रमाणित होना है तो प्रमाणित करके भी आसानी से हो जाता है। थोड़ा बहुत फर्क रहता है, बाकी फैमिली आईडी से जल्दी हो जाता है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करके हम लोग सिटीजन आईडी जो है, क्योंकि जो सिटीजन के लिए है वो सिटीजन आईडी से लॉगिन करेंगे। नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, क्योंकि अगर किसी भी सिटीजन को बनाना है तो उसे अपनी नई आईडी जनरेट करनी पड़ेगी। आपके पास पहले से है तो आप उसी से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नई आईडी जनरेट करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लॉगिन आईडी जो आपको चाहिए डालेंगे। जैसे कि मैंने उदाहरण दे रखा है रवि 1234, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। उपलब्ध देख लेंगे कि अगर आईडी पहले से उपलब्ध है तो आईडी आपको चेंज करनी पड़ेगी। उपलब्धता की जांच कर लेंगे। आवेदक का नाम यहाँ पे डाल देंगे, उसकी जन्म तिथि डाल देंगे, जेंडर डाल देंगे, पता डालेंगे, पिन कोड अपना डाल देंगे। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये सब डाल के इसका जो है रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे और आपको जो है आईडी प्रोवाइड कर दी जाएगी सिटीजन पोर्टल के लिए। लॉगिन कर देंगे। लॉगिन जाएंगे, यहाँ पे आपकी जो आईडी आपको मिली है वो आईडी डालेंगे और देन आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उसको डाल देंगे इसमें, क्योंकि अभी आपको पासवर्ड जो है रीसेट करना है। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे यूजर नेम जो आपकी आईडी है वो और जो आपका ओटीपी आया है मोबाइल पर वो डालेंगे। इसके बाद आप नया पासवर्ड डालेंगे और इसको जो है चेंज कर देंगे। पासवर्ड आप अपना इस तरीके से डाल सकते हैं। आप अपना नाम @ और जो भी 1234 या जो भी हम डालना चाहें पासवर्ड चेंज कर देंगे। देखिए पासवर्ड सक्सेसफुल चेंज हो चुका है। उसके बाद हम फिर से लॉगिन को जाएंगे, अपनी आईडी डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, देन इसको हम सबमिट कर देंगे। आप जो है पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारी सेवाएं दिखा रहा है, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र। तो हमको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र बनाना है तो निवास प्रमाण पत्र पे हम लोग क्लिक करेंगे। सेवाएं तो इसमें बहुत सी आप जो करना चाहें, मगर मोस्टली आज हम लोग जो है निवास प्रमाण पत्र पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिसका भी निवास प्रमाण पत्र बनना है उसका आधार नंबर पड़ेगा और उसके बाद जो कैप्चा पड़ा हुआ है कैप्चा डालेंगे।
इसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे तो जिसका आधार कार्ड है उसका जो रजिस्टर्ड आधार पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा। ये देखिए ओटीपी चला गया है। अब इस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना है, तो उस मोबाइल से ओटीपी लेके इस पे डालेंगे, सबमिट कर देंगे, आपका जो है पेज जो है ओपन हो जाएगा। देखिए सर फॉर्म ओपन हो गया। जो भी नेम है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। सिर्फ आपको पिता का नाम या महिला है तो उसके पति का नाम, अगर वो शादीशुदा है, और वरना जिसका भी डाल रहे हैं उसका नाम, उसके फादर का नाम आपको डाल देना है। आपको नागरिक क्षेत्र का बनाना, ग्रामीण क्षेत्र का बनाना, सबसे ऊपर आपको ये टिक करना होगा। इसके बाद आप जो है पिता का नाम डाल दें, पिता या पति या जो भी केयर टेकर है उनका। देन पिता पति संरक्षक जो भी उनका नाम डाल देंगे। मैं यहाँ पे हाइड किए दे रहा हूँ, मुझे जिसका नाम डालना है मैं उसको हाइड किए दे रहा हूँ। अब इसके नीचे माता का नाम डालना है तो माता का नाम डाल देंगे। संबंधित व्यक्ति की जन्म तिथि डाल देंगे, जन्म का स्थान डाल देंगे। ये सारी चीज़ें आपको बहुत इजी है, प्रॉपरली सभी को पता ही होता है हमारे क्या डिटेल है, तो आप इसमें भर सकते हैं। मकान संख्या इसमें आपको डालनी है, आपकी जो भी मकान संख्या हो वो डाल दें। तो मकान संख्या जैसे उदाहरण के लिए जो इसमें मैंने 22 डाल दी है। इसके बाद आपका जो मोहल्ला है मोहल्ला डाल सकते हैं। आप जिस जनपद से बिलोंग कर रहे हैं जनपद डाल सकते हैं, तहसील डाल सकते हैं, जो भी थाना आपका लग रहा है उस थाना डाल देंगे। और सिटीजन आईडी ग्राम डाल देंगे। सिटीजन आईडी से उत्तर प्रदेश में आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट की आप जो है आईडी जनरेट करके फॉर्म भर सकते हैं। निवास की अतिथि प्रार्थी जो है, जो भी आवेदन कर रहा है वो कितने समय से वर्तमान पते पर रह रहा है, तो यह उतने समय से उसके वर्ष डाल सकते हैं। अगर जन्म से रह रहा है तो जन्म से पे टिक कर देंगे। ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसको समझ के डाल देंगे। प्रमाण पत्र की आवश्यकता, आपको प्रमाण पत्र क्यों चाहिए, जिस कारण से भी आपको चाहिए वो कारण यहाँ पे आप डाल देंगे। कि मान लीजिए स्कूल में लगाना है तो स्कूल में लगाने के लिए डाल देंगे। तो इस तरीके से आपको डाल देना है कि, या अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप डाल सकते हैं आवश्यक कार्य हो तो। इससे पहले निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है, अगर जारी हुआ है तो हाँ कर देंगे, अगर नहीं जारी हुआ है तो उसको नहीं करेंगे। नॉर्मली लोग नहीं कर देते हैं। आवेदक शुल्क का भुगतान कर दिया, यहाँ पे आपको हाँ करना है। राशन कार्ड आईडी, अगर इस आधार कार्ड में कोई राशन कार्ड इशू है तो अपने आप आधार नंबर, वो राशन कार्ड नंबर ले लेगा। इसमें आपको कोई अपनी तरफ से नहीं डालना, वो अपने आप ले लेगा। और अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जैसे डाटा अपने आप उठा लेता है। आप डाल देंगे तो भी ठीक है, अगर नहीं उठा रहा है तो यहाँ पे आप फोटो व्यक्ति की चयन कर लेंगे। और अगर आप आधार कार्ड से फोटो अपना लेना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। बाकी आपकी फ़ोटो का जो है मैक्सिमम साइज 50 KB और अधिकतम साइज 100 KB के आसपास होना चाहिए। फ़ोटो आप डाल के अपनी रीसेट करके इसमें अपलोड कर देंगे, फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको घोषणा पत्र का ऑप्शन आएगा, या जो भी ऑप्शन आएगा वो कागज़ आप इसमें जो है अपने डाल सकते हैं। फ़ोटो आपको रीसेट करनी होती है, अगर आपकी ज़्यादा है तो अपलोड नहीं होगी। अब यहाँ पे स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, प्रमाणित घोषणा पत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप ये डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा स्क्रॉल, बस जहाँ पे आपका फाइल सेव होगी वहाँ से अपलोड कर देंगे इसको। इसमें जो फाइल का साइज है 100 KB रखा जाएगा। अब
फिर से इस ऑप्शन इसके चेक करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास अगर वोटर पहचान पत्र है तो वो लगा सकते हैं, राशन कार्ड या बिजली का बिल लगा सकते हैं, नहीं है तो आप अन्य पे क्लिक करेंगे। ये दोनों में से अगर कोई भी नहीं है तो अन्य पे क्लिक करके आप जो है आधार कार्ड की जो है वहाँ पे टाइप कर देंगे और आधार कार्ड की जो कॉपी है वो अपलोड कर देंगे। आधार कार्ड भी आपका 100 KB से अंदर ही होना चाहिए, नहीं है तो उसको रीसेट कर सकते हैं, रिसाइज करके आप इसको जो है रिसाइज, अगर आपको रिसाइज करना नहीं आ रहा तो उसके बारे में मैं आप कमेंट कर दें, मैं आपको जो है सेपरेट वीडियो बनाकर लोड कर दूंगा, जिससे अब इसको आप सबमिट कर देंगे तो आपको जो रिडायरेक्ट कर देगा आपके फॉर्म पे, और आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं, जैसे फोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, आधार कार्ड, जो भी आपने डिटेल फिल करी है वो। इसके बाद आपको जो है सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर शो कर देगा। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा। देखिए 15 रुपये आपसे यहाँ पे पेमेंट कटेगा, और इसके बाद प्रोसीड पेमेंट पे आप क्लिक कर देंगे। हाँ जी, कर देंगे तो नेट बैंकिंग, UPI, QR आप जिससे आप पे करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे UPI मैंने क्लिक किया है, और इसके बाद इसका जो है QR शो कर जाएगा, स्कैन करके आप पेमेंट कर देंगे। और जो है इसके बाद ये जो है आपका पेमेंट हो जाएगा। वहाँ पे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं अपनी ID पे जाके। अब ये जो है पेमेंट हो रहा है आपका। पेमेंट होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको एरर आएगा, मगर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी ID लॉगिन करेंगे और उसके बाद जो भी आपका जो है भुगतान वाले ऑप्शन पे आपको जाना होगा। तो ये देखिए मैं अपनी ID पे आ जा रहा हूँ, सेवा शुल्क भुगतान यहाँ पे शो कर रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आपको नोट करके रखना है बस, और यहाँ पे नोट कर लेंगे, वरना एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है जो पेंडिंग होते फॉर्म, वहाँ से आप देख सकते हैं। बस इसको आप सुरक्षित कर देना है, सेव पे क्लिक करेंगे, बस ये सुरक्षित हो जाएगा। आपकी जो है स्लिप आ जाएगी, ये स्लिप आप सेव कर लें या फिर कस्टमर को दे सकते हैं। ये कस्टमर के लिए तो ये है ही नहीं आपका, ये वो तो कमर्शियल पोर्टल से होगा, ये तो सिटीजन पोर्टल का है, तो ये आपकी स्लिप है। इसके बाद आप अपना फॉर्म का स्टेटस चेक करना चाहें तो आवेदन संख्या पे क्लिक करेंगे आपका, और जो है उसको ID पर जाएंगे। ये देखिए 20 दिन के अंदर आपका जो है इस पर रिपोर्ट लग जाती है। ये कुछ कोरोना की गाइडलाइन इसमें दिखा रहा है, इनसे आप तो कोरोना तो रह नहीं गया है, लेकिन गाइडलाइन अभी भी आ रही है और हमको इनका पालन करना चाहिए। इसके बाद हम वापस आ जाएंगे और यहाँ पे विस्तारित आवेदन पे हम क्लिक करेंगे। तो हमने इनकम डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र करना है तो डोमिसाइल पर हम क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इन्हें सेलेक्ट कर दिए। अब ये देखिए यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र दिखा रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप विस्तारित आवेदन पर अगर आपका बन गया होगा तो ये आ जाएगा, आप इसे क्लिक कर सकते हैं एंड प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा जानकारी रोचक और उपयोगी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।